Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार और ये व्लॉग है कल का यानी कि बृहस्पतिवार का। तो यहाँ दोपहर में जहाँ से मैंने व्लॉग एंड किया था बस वहीं से मैंने स्टार्ट किया है। उसके बाद खाना वगैरह बना के लंच करके मैं यहाँ बाज़ार आ गई हूँ। ये मेरी लेडी टेलर हैं और दो ब्लाउज़ दिए थे मतलब, तो ये इन्होंने कहा कि मेरे पास से आपका नाप जिस पेज में लिखा था वो नहीं मिल रहा है, तो फिर से आई हूँ नाप देने के लिए। और यहाँ काफ़ी सब्जी वाले बैठे थे। सोच तो रही थी कि मटर उठा लूँ 5 किलो, बट फिर भीड़ भी थी थोड़ी और यहाँ मुझे कंबल भी ख़रीदने थे, तो मैं और मम्मी यहाँ आए हुए हैं। ये हमारे घर के पास ही जो बाज़ार है वहीं से ये कंबल की शॉप है, मतलब सब कुछ मिलता है, टॉवल एंड बेडशीट भी। तो यहीं से इस बार जितने भी कंबल दान किए हैं यहीं से ख़रीदे हैं और कंबल की क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है। तो आज 11 कंबल मैंने भी ख़रीदे हैं क्योंकि मकर संक्रांति में दान करूं चाहे पहले करूं, ज़रूरतमंद को ही करना है, तो दान तो कभी भी किया जा सकता है। तो बस ये लेकर आ गई थी और उसके बाद मैं कल जाऊंगी मंदिर। तो वहीं पे मैं जो बुज़ुर्ग हैं जो ज़रूरतमंद हैं उनको मेरी इच्छा हुई है कि मैं दान करूं, तो बस वहीं पे दान करूंगी। और यहाँ कंबल लेके घर आ गई थी, बहुत भारी हो गया था तो रिक्शे वाले ने ऊपर लाके दे दिया है कंबल। और ये देखिए ये एस्ट्रो ने क्या किया है, पूरा फाड़ दिया। तो इसको मैंने फिर वॉश भी नहीं किया था, अब इसको फेंक ही दे रही हूँ। तो ये दूसरा वाला ये पायदान लेकर आ गई थी और ये भी थोड़ी बचेगा, इसको भी मतलब वो फाड़ने ही वाला है। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे बृहस्पतिवार सुबह के टाइम पे। ये बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और अभी पूजा कर रही हूँ। पूजा करके निकलूँगी मम्मी के साथ मंदिर, और वो ऑटो वाले भैया को भी बोल दिया है आने के लिए। तो कंबल वगैरह काफ़ी हो गए हैं, 11 कंबल मम्मी के हैं और 11 मैंने दान करने के लिए ख़रीदे हैं। तो ऐसे अब देखते हैं, मैनेज करके ऑटो में बैठना तो पड़ेगा। तो बस पूजा करके उसके बाद मैं निकल जाऊंगी मंदिर। और कमेंट सेक्शन में कमेंट आते हैं, काफ़ी इस विषय में आते हैं कमेंट्स कि दीदी आप कैसे उठ जाते हो सुबह, मैम आप कैसे उठ पाते हैं सुबह, इतनी जल्दी आप कैसे उठ जाते हैं। तो ये तो एक अपनी अपनी आदत भी होती है। तो शुरू से ही हम लोगों की मम्मी ने 5 बजे के बाद हम लोगों को सुबह कभी सोने ही नहीं दिया, तो वो वैसे भी आदत है। और फिर घर की और परिवार की इतनी जिम्मेदारियां, जब काम सारा आपको ही करना है सब कुछ, एंड तो फिर तो उठना ही पड़ेगा। ज़्यादा देर बिस्तर पे सोते रहेंगे तो कैसे ही घर परिवार चलेगा, कैसे ही सारे काम होंगे। तो जिम्मेदारियां बहुत कुछ सिखा देती हैं और अब तो आदत हो गई है, तो ईज़िली उठ जाते हैं सुबह ही। और यहाँ पूजा कर ली थी और यही कंबल है जो ख़रीद के ले आई थी। तो बस अब उतरूँगी और एक ही शॉल ही ले ली है, वही उसी दिन की तरह लग रहा है कि ठंड थोड़ी कम है, बट ठीक था। मतलब आज तो बहुत ही ज़्यादा जो ठंड बोलते हैं वो नहीं लग रही थी, बट हाँ थोड़ी बहुत तो है ही, तो काफ़ी है। साड़ी पहनी थी और शॉल ले लिया है। तो बस अब निकलूँगी। एंड जब हम लोग पहुँचने वाले थे तो रास्ते में मैंने देखा कि कुछ लोग आग जला के खड़े हुए हैं। देखिए अभी आपको दिखाई देगा, मैं काफ़ी जूम करके तो नहीं शूट कर पाई हूँ। ये आग जला के सब खड़े हुए हैं। तो कोलकाता में इतनी ठंड तो इस बार पड़ी है कि आग जलाने की ज़रूरत पड़ गई। और यहाँ हम पहुँच गए महालक्ष्मी मंदिर। तो ये है माता रानी का आज का श्रृंगार, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। और इस मंदिर से फिर डायरेक्ट हम चले गए बैकुंठनाथ मंदिर। यहीं हम लोगों ने कंबल दान किए हैं और मम्मी ने तो भूतनाथ में भी दान किए हैं। एंड आने वाली जो मकर संक्रांति है तो हम जाने वाले हैं कहीं और, आपको पता चलेगा आगे, तो वहाँ भी मम्मी दान करेंगी। और ये है आज का श्रृंगार माता लक्ष्मी का बैकुंठनाथ मंदिर में। और विष्णु भगवान का देखिए कितनी सुंदर पगड़ी पहनाई है भगवान जी को, तो बहुत सुंदर श्रृंगार था आज का। रोज़ का ही श्रृंगार सुंदर होता है। तो ये बाबा जो हैं ये मंदिर में ही बैठते हैं, या मम्मी ने इनको कंबल दान किया है तो बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे थे, हमको आशीर्वाद दे रहे थे।
और यहाँ मैं करने लगी हूँ कंबल दान। और मैंने जितनी भी ज़्यादा बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो उन्हीं को देख देख के मैंने कंबल दान किए हैं। मेरे ही मन से इच्छा जागी थी कि भाई मुझे दान करना है। अब वो दान मकर संक्रांति में करो चाहे कभी भी करो, तो ज़रूरतमंद को, भूखे को खाना खिलाना और गरीबों को कंबल दान करना, तो वो जो मतलब आपके अच्छे कर्म हैं वो आपके पुण्य के खाते में जुड़ ही जाते हैं, चाहे आप कभी भी करो। हमें जो भी दान करना था दान करके फिर हम निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ मैं घर आ गई हूँ और चाय मैं सुबह बना कर ही गई थी, बट थोड़ी सी ही चाय, मतलब जो पका हुआ दूध था, बस जल्दीबाजी में चाय उसी की बना के और चिंकी को चाय दे के मैं निकल गई थी। वैसे तो पीता नहीं है, बट उसकी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी आ रहा है कि चिंकी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है व्लॉग में, तो उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है और काफ़ी सर्दी खांसी उसको हो गई है। वो जो सुबह निकलता है क्रिकेट खेलने एवरी डे, तो अभी तो फ़िलहाल कलकत्ता में अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, तो वही हवा लग लग के उसको बहुत सर्दी खांसी हो गया है। तो वही उसको मैं चाय ज़रा अदरक और काली मिर्च डाल के चाय में बना के दे गई थी सुबह। और आके अभी फिर से मैं चाय बढ़ा रही हूँ, क्योंकि वो जितना पका हुआ दूध था बस उसी की उतनी ही चाय बना के निकल गई थी मैं। और अभी उसको थोड़ा सर्दी की दवाई भी लेनी है, तो वही मैंने बोला कि क्या खाएगा बता, तो बोला मैं सैंडविच खाऊंगा, चीज़ सैंडविच। तो बहुत ही इजी वे में मैं बच्चे लोगों को चीज़ सैंडविच कैसे बना के देती हूँ। बनाती तो मैं बहुत टाइप से हूँ सैंडविच, बट ये उनकी फेवरेट सैंडविच है। तो अभी आपको मैं एक छोटी सी इजी रेसिपी चीज़ सैंडविच की आपको दूंगी। तो यहाँ 6 ब्रेड की बना रही हूँ मैं सैंडविच, एंड थोड़ी थोड़ी प्याज लगा दी है और टमाटर और खीरा हो तो खीरा भी लगा दीजिएगा, मेरे पास था नहीं। और बस उसके ऊपर से मैंने कैबेज रखा है और शिमला मिर्च जो होती है कैप्सिकम, उसको पतले पतले पीसेस में काट के वो रखूँगी। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करूँगी, ऑरिगेनो, एंड फिर चीज़ लगा के चिली फ्लेक्स वगैरह। एंड ऑफ कोर्स मेरी डिश है तो हरा धनिया तो मिस हो ही नहीं सकता है, स्किप मैं कर ही नहीं सकती हूँ। तो हरा धनिया भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये वाली सैंडविच। और ये सैंडविच मेकर में मैं नहीं बना रही हूँ, मेरे पास है, बट चिंकी को जैसे पसंद है तवे पर एकदम क्रिस्पी सेक कर बटर लगा के, तो उसके लिए मैं वैसे ही बनाती हूँ। और यहाँ चढ़ा दिया तवा, हल्का सा बटर लगाया है और बस इसको उलट पलट करके सेक के, और मेयोनीज़ और केचप जिससे पसंद है उससे आप सर्व कर दीजिए। तो ये सैंडविच उसको बहुत पसंद है। और सैंडविच मेकर में बनाते हैं सैंडविच तो वो अपने आप ही प्रेस हो जाती है, क्योंकि पूरी सैंडविच मेकर को बंद करो तो ब्रेड प्रेस हो जाती है, तो चीज़ से चिपक जाती है और तवे पे नहीं हो पाती है। इसलिए मैं ऐसे प्लेट से अच्छी तरीके से प्रेस कर देती हूँ, तो देखिए चिपक गई है एंड चीज़ भी बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई है। तो बस यही ब्रेकफास्ट मैंने चिंकी को दे दिया था। चाय तो मैंने सुबह ही पिला दी थी उसको। तो ये सैंडविच बहुत ही ईजी है और बहुत जल्दी बन जाती है, तो सैंडविच मेकर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसमें तवे पर ही अच्छी बन जाती है। तो यहाँ सर्व कर दी थी सैंडविच। और अब मेरा नंबर आएगा नाश्ता करने का। कितनी सुबह की मैं कम से कम 4:35 या 4:40 ऐसे उठी हूँ भोर में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मतलब पूरा जो चीज़ है वो मेल्ट हो गया है एकदम। तो अब मेरा नंबर आ गया है ब्रेकफास्ट करने का। तो यहाँ चाय ले रही हूँ और 2 ब्राउन ब्रेड विदाउट बटर। तो ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और इसके बाद डायरेक्ट मैं आपको मिलूँगी फिर से किचन में। तो यहाँ चढ़ा दी है कढ़ाई, 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो सब एक ही साथ डाल दिया है मैंने, और बिना कोई मसाला पीसे, बिना किसी झंझट के ये आलू गोभी मटर की सब्ज़ी।
तो थोड़ी सी फ्राई हो गई है। उसमें हल्दी डाल दी थी तेल में। कभी भी फ्राई कीजिए हल्दी डाल दीजिए तेल में तो सब्ज़ी का कलर बहुत खिला खिला रहता है। थोड़ी सी फ्राई हो गई थी, थोड़ा मैंने नमक भी डाला था उस टाइम पे। और फ्राई होने के बाद में मैंने टमाटर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा नमक और तेज़ पत्ता डाल के चला के अभी थोड़ा स्लो गैस पे ढक दिया है। और यहाँ दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, तो यहाँ थोड़ा सा मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, तेज़ पत्ता, 2 प्याज, 3 छोटे साइज़ के टमाटर, हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और इसको थोड़ा सा अभी सॉफ्ट होने देंगे, ढक दिया है मैंने। और यहाँ फिर से मैंने खोला है ये कढ़ाई का ढक्कन, तो अब मैं चेक कर लूँगी कि आलू गले हैं कि नहीं। इस टाइम पे मैंने चेक किया था बट आलू थोड़े से टाइट थे। और ये गोभी को इसी तरीके से थोड़ा तोड़ तोड़ के मतलब फोड़ लीजिए गोभी को, तो सब्ज़ी अच्छी बनती है। अभी थोड़ी सी कसर बाकी रह गई है और मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च का डाला है, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और उस वक्त सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, जब मैंने टमाटर और धनिया वगैरह डाला था उस टाइम मैंने 1 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला था गोभी की सब्ज़ी में। तो फिर से ढक दिया है और यहाँ ये वाली कढ़ाई का ढक्कन खोला है, तो टमाटर को अभी पकने में थोड़ा सा टाइम अभी भी है। फिर से ढक दिया था, अब फिर दोबारा से खोला है। अब ठीक से बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो यहाँ डालूँगी थोड़े से काजू, जस्ट 12-14 काजू हैं और ये डाल दिए हैं। और 1 छोटा कप रूम टेम्परेचर पे पका हुआ दूध है, ये डाल दिया है। तो जस्ट इसमें खाली बॉयल आएगा, नमक मत डालिएगा पहले अदरवाइज़ दूध फट जाएगा। तो बस थोड़ा सा बॉयल आएगा तो गैस को बंद कर देंगे। और ये बहुत ही इजी तरीका है पनीर बटर मसाला बनाने का, माय वर्जन ऑफ पनीर बटर मसाला। और मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि जो सामान, जो मसाले हमारे पास अवेलेबल हों, बस उसी से हम अच्छा और बेहतरीन से बेहतरीन खाना बना के रेडी कर सकें। तो मैं आपके सामने इसी तरीके की रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और वहाँ वो वाला मिक्सचर ठंडा हो रहा है और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है तो आलू भी गल गए हैं, गोभी को भी इस तरीके से फोड़ लिया है तो डाल दिया है। नमक चख लिया इस टाइम पे, नमक बैलेंस कर लिया है और गरम मसाला डाल दिया है। और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून अभी मैं डालूँगी घी और इसको मिला के चला दीजिए एंड हरा धनिया डाल दीजिए। तो आलू गोभी मटर की एकदम ज़बरदस्त सब्ज़ी आपकी रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, कोई झमेला नहीं बनाने में और एकदम सोबर सिंपल सी है और काफ़ी टेस्टी। तो यहाँ बन गई आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। और अब इसको चेक कर लेंगे, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, हल्का सा ही गर्म है, मतलब मिक्सी में पीसने लायक है। तो बस मिक्सर में डाल दिया है, तेज़ पत्ता निकाल दिया था, तो इसको पीस लेंगे। और फिर से यही वाला बर्तन धो के मैंने चढ़ा दिया है। और ऑलमोस्ट 1 टीस्पून मैंने 1 टीस्पून मैंने अमूल बटर डाला है और बटर के साथ में 1 टीस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है। इससे ये होता है कि बटर आपका जो जल जाता है वो नहीं जलेगा। गरम हो गया है तो डायरेक्ट मैंने जो मसाला पीसा है बस वही डाल दिया है। इसमें हल्का सा बॉईल आएगा तब फिर पनीर के क्यूब्स मैंने काट के रखे हैं। पनीर का साइज़ क्या काटना है, शेप पूरा आप पर डिपेंड करता है, तो मैंने छोटे ही काटे हैं। 200 ग्राम पनीर है मेरे पास और ये अमूल पनीर है पैकेट वाला, तो डाल दिया था। एंड इसी टाइम पे मैंने इसमें नमक भी बैलेंस कर दिया है। बस ज़रा सा बॉईल एक बार और आएगा और कंसिस्टेंसी बिल्कुल मुझे परफेक्ट लग रही है, क्योंकि और इसको ज़्यादा अगर पकाएंगे तो फिर ये मतलब बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और रखा रखा भी गाढ़ा हो जाता है। तो बस इसमें गरम मसाला डाल देंगे और आपका पनीर बटर मसाला बिल्कुल रेडी है। कुछ मसालों से मैंने आपको ये रेसिपी बताई है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बटर डाल के गार्निश कर दिया है। इसमें लोग कसूरी मेथी भी डालते हैं, मैंने नहीं डाली है बिकॉज़ इतनी नीड नहीं होती है इसकी। तो यहाँ बन गया था सारा ही कुछ। तो यहाँ बनाने लगी हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। और सबसे पहले चिंकी ने ही आवाज़ लगा दी है कि भाई पनीर बन गया है तो मुझे खाना दे दीजिए। तो अब प्लेटिंग करूँगी, जो प्लेट लगाऊँगी तो उसी के लिए ही मैं लगा रही हूँ ये प्लेट। तो अब दिखाती हूँ आपको प्लेटिंग करके। और इसके साथ मैंने प्लेन रोटियां ही बनाई थी। मैं एक्चुअल में नान बनाती हूँ बट सुबह से इतना टाइम नहीं मिला, तो जल्द ही आपको एकदम माय वर्जन ऑफ इजी बटर नान की रेसिपी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी।
है मेरी आज की विंटर स्पेशल गर्मा गर्म वेज थाली, घी की गर्मा गर्म रोटियां, आलू गोभी मटर की सब्जी, सैलेड और ऑफ कोर्स विंटर्स हैं तो एकदम गर्मा गर्म दानेदार गाजर का हलवा और पनीर बटर मसाला विथ एक्स्ट्रा बटर। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी और वीडियो आपको दोनों ही पसंद आए होंगे। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।